Good afternoon, dear student. I Renu Kushwaha, faculty of Applied Science Department in SIRTE। जैसा कि इंजीनियरिंग मैथ पार्ट 1 में हम आपको बहुत सारे टॉपिक के बारे में पहले भी बता चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इससे पहले हमने आपको बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन बताया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या थी। तो अब उसी एप्लीकेशन के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम जानेंगे कि इंटीग्रेशन किस तरीके से अदर कोर ब्रांच में अप्लाई होता है, डेली लाइफ में हम इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। टुडे इज़ माय टॉपिक नेम इज़ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो दिस इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरीके के आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। दिस इज़ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। वॉल्यूम द डिस्क मेथड। सबसे पहले आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज के टॉपिक का हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं: फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड ऑफ revolution using the disk method, find the volume of a solid of revolution using the washer method, find the volume of a solid with known cross sections। सबसे पहले पढ़ेंगे द डिस्क मेथड। तो द डिस्क मेथड क्या होता है? इफ अ रीजन इन द प्लेन इज रिवॉल्व अबाउट अ लाइन, द रिजल्टिंग सॉलिड इज अ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन एंड द लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है। उसके आगे द सिंपलेस्ट सच सॉलिड इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर और डिस्क which is formed by revolving a rectangle about an axis adjacent to the one side of the rectangle as shown in the figure 7.13। ये वाला है ना। उसके बाद द डिस्क मेथड। द वॉल्यूम ऑफ ए सच अ डिस्क इज वॉल्यूम ऑफ डिस्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ डिस्क मल्टीप्लाई विड्थ ऑफ डिस्क इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डब्ल्यू, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क एंड डब्ल्यू इज द विड्थ। देखिए ये डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है। टू सी हाउ टू यूज द वॉल्यूम ऑफ ए डिस्क टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए जनरल सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, कंसीडर अ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग द प्लेन रीजन इन फिगर 7.14 अबाउट द इंडिकेटेड एक्सिस। ये देखिए आपको फिगर के थ्रू हमने उसके एक्सिस को बताया है। द डिस्क मेथड, उसकी इक्वेशन क्या होती है? डेल बी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डेल एक्स। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वलेंट सम ऑफ लिमिट आई इज इक्वल टू 1 से एन पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर ब्रैकेट में एक्स आई का होल स्क्वायर डेल एक्स। ये नेक्स्ट इक्वेशन हो गई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की। लिमिट मॉड डेल टेंस टू 0 पाई सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से एन आर एक्स आई का होल स्क्वायर डेल एक्स इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन का साइन लिमिट ए टू बी आर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स है ना। और ये आपको देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नॉन प्रीकैलकुलस फार्मूला, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, न्यू इंटीग्रेशन फार्मूला भी नीचे दिया है। उसके बाद द डिस्क मेथड। अ सिमिलर फार्मूला कैन बी डिराइव्ड इफ एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन इज वर्टिकल। ये आपको फार्मूला दिख रहा है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन का फार्मूला, ये हो गया वर्टिकल एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन का फार्मूला। ये इन दोनों के डायग्राम। अब उसके बाद यूजिंग द डिस्क मेथड कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ f of x is equal to अंडर रूट साइन एक्स एंड द एक्स एक्सिस लिमिट है 0 से पाई अबाउट द एक्स एक्सिस। ये उसका हो गया सोल्यूशन और ये उसका हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन इज कैपिटल V इज इक्वल टू पाई लिमिट ए से बी आर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अप्लाई डिस्क मेथड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए इसका आंसर आएगा लास्ट में 2 पाई। अब उसके बाद नेक्स्ट मेथड है द वॉशर मेथड। So the disk method can be extended to cover solid of revolution with holes by replacing the representative disk with a representative washer. The washer is formed by revolving a rectangle about an axis and show in figure 7.1। इस तरीके से आपको फिगर में दिख रहा है। If R and capital are the inner and outer radius of the washer and W is the width of the washer, then the volume is given by volume of washer pi ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू W। ये हो गया उसका फिगर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन वॉशर मेथड का। ये उसका फॉर्मूला हो गया वॉशर मेथड का वॉल्यूम का, ठीक है ना। और ये उसकी इक्वेशंस हो गई। इसमें हमने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हमने ग्राफ के थ्रू बताया। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका हो गया सोल्यूशन। वॉल्यूम निकाल लिया हमने। इसका कितना आया लास्ट में इंटीग्रेट करके 3 पाई अपॉन 10। अब नेक्स्ट हो गया द वॉशर मेथड। इन ईच एग्जांपल सो फार द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन हैज बीन हॉरिजॉन्टल एंड यू हैव इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इन एग्जांपल 4 द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन इज वर्टिकल and you integrate the with respect to y। in this example you need to separate integral to compute the volume। ये इसका हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और एग्जांपल दिख रहा है इंटीग्रेटिंग with respect to y to integral case। For the reason shown in figure 7.21 the other result is simplify r is equal to 1।
ये होगी इसकी इक्वेशन और ये इसका हो गया एग्जाम्पल, ये उसका सोल्यूशन। आंसर कितना आया 3 पाई/2। So now that the first integral pi 0 to 1 dy represent the volume of a right circular cylinder of radius 1 and height 1, the portion of the volume could have been determined without using calculus. Solid with known cross section क्या होता है? With the disk method you can find the volume of a solid having a circular cross section whose area is A is equal to pi r square. This method can be generalized to solid of any shape as long as you have a formula for the area of an arbitrary cross section. Some common cross sections are squares, rectangles, triangles and trapezoidals. ये उसकी इक्वेशन हो गई। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विथ नोन क्रॉस सेक्शन फार्मूला हो गया, ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये नेक्स्ट इक्वेशन उसका फार्मूला, उसका सोल्यूशन। एरिया आया हमारा 20 का √3/4 बेस स्क्वायर है ना, ये उसकी इक्वेशन, ये उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये उसका आंसर। आंसर कितना है 2√3/3। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आज आपने देखा किस तरीके से हम डिफरेंट एरिया में इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन को अप्लाई करके वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, सरफेस निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे एट